खबर पश्चिमी चंपारण जिला के आदिवासी बहुल क्षेत्र हरनाटांड़ का है, जो कभी नक्सली गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध था। आज अस्पतालों के गांव के नाम से मशहूर हो गया है। एक आदिवासी चिकित्सक कृष्ण मोहन रॉय से प्रेरणा लेकर दर्जनों युवक युवतियों ने मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाया और आज महज 100 मीटर के दायरे में तकरीबन 20 से 25 निजी क्लिनिक आदिवासियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। दरअसल वर्ष 1984 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई करने वाले कृष्ण मोहन रॉय आदिवासी बहुल क्षेत्र के पहले डॉक्टर बने, जिसके बाद उप स्वास्थ्य केंद्र लोकरिया में उनका पदस्थापन हुआ। लेकिन साल 1992 में जब उनका स्थानांतरण सीतामढ़ी में हुआ तो पारिवारिक मजबूरियों की वजह से उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने हरनाटांड़ में अपनी निजी क्लिनिक अस्थायी तौर पर खोल लिया। काफी संघर्ष के बाद डॉक्टर कृष्ण मोहन राय की ऐसी पहचान बनी कि बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में भारी संख्या में लोग इलाज के लिए पहुंचने लगे। लिहाजा आदिवासी युवक युवतियों के लिए डॉक्टर KMK राय आइकन बन गए। नतीजा यह हुआ कि आज आदिवासी समुदाय से 40 से 50 डॉक्टर है, जिसमें हरनाटांड़ में 20 से 25 अपना निजी क्लिनिक खोल दिया है। 80-85 हाँ 80 के दशक की बोलवे किया है 80 के बाद जी। हरनाटांड़ जो है वो मेडिकल हब बन गया। हाँ, मेडिकल हब करीब 80 के सन 1980 से ये मेडिकल हब बना हुआ है। स्टार्टिंग में यहाँ डॉक्टर KM राय आए, उनका पूरा नाम कृष्ण मोहन राय है, जो इसी इलाके के मझौवा के रहने वाले हैं। और उनके आने के बाद वो काफ़ी प्रयास किए इस इलाके में। नहीं तो पहले तो यहाँ मेडिकल का कोई सहूलत नहीं था। और उनके आने से प्रेरित होकर के यहाँ कई उनके समाज के डॉक्टर यहाँ आ गए और आज करीब हर क्षेत्र में डॉक्टर हैं यहाँ मौजूद। अब उसको देख करके काफ़ी दूर दूर से यहाँ इलाज के लिए लोग आते हैं। हरनाटांड़ आदिवासियों की आर्थिक राजधानी बन रही है। जी, आज के समय में हरनाटांड़ आदिवासियों की आर्थिक राजधानी है और सही मायने में ये थरवट की राजधानी भी। और पहले का दौर था जब ये नक्सल प्रभावित और डाकुओं का इलाका था, जहां लोग शाम में निकलना पसंद नहीं करते थे। और अभी के दौर में यहाँ पे लगभग हर विभाग के डॉक्टर हैं और दूर दूर से मरीज यहाँ पे आते हैं इलाज के लिए और बहुत ही सस्ते दरों पे अच्छी सुविधा के साथ इलाज यहाँ मौजूद है। यहाँ लगभग 100 मीटर के दायरे में 15 से 20 डॉक्टर अवेलेबल हैं, जिसमें हर विभाग के, बच्चों के, ऑर्थोपेडिक्स और बहुत सारे फिजिशियन और सर्जन अवेलेबल हैं। लगभग यहाँ 8 से 9 ऐसे डॉक्टर हैं जो सर्जरी करते हैं और हर अस्पताल में भीड़ लगी हुई है मरीजों की ऑपरेशन के लिए, क्योंकि यहाँ सस्ते दरों में, बहुत ही किफायती दरों में अच्छा इलाज होता है। लोगों को भी एक संदेश देना चाहेंगे कि हमने 84 राम मनोहर लोहिया छोड़ के आके, मेट्रोज को छोड़ के हमने हरनाटांड़ जैसे छोटे जगह पे, जिस पर संदेह लोगों को जाता था कि ये आदमी या तो मिलिटेंट है या घसक गया है, इस चीज को हम कड़े शब्दों में विरोध करते थे। हमारा तो गांव है बगल में, हम लोगों के, अपने गांव वासियों के हित में काम करने के लिए आए। तो ये जो नक्सलवादी और पैरेलल गवर्नमेंट चलाने वाले थे, मैं उनसे कोई ऐसा नहीं था कि उनके चलते आया था, मैं तो उनके चलते भाग भी सकता था। लेकिन थरुहट में रहने के चलते, थारू होने के नाते यहाँ के लोगों की सुरक्षा तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन जागरूक बनाने के उम्मीद से हम यहाँ आए। और वैसे डॉक्टर जो आज फील्ड बन गया तो झोला छाप पनप गए, या सो कॉल्ड डिग्रीधारी भी, तो उन लोगों के लिए मैं संदेश देना चाहूंगा कि 84 के बाद हम 92-93 में पेट का इमरजेंसी ऑपरेशन करता था। फिर धीरे धीरे 5-6 साल बाद हर साधन, हर अनुभव जुटाते हुए पित्त की थैली, 2000 के बाद हमने किडनी का जो सिंपल स्टोन वगैरह हुआ करता था वो निकालना शुरू किया। तो नए लड़कों को भी मैं देना चाहूंगा संदेश कि डिग्री होने से ऐसा नहीं है कि आप 30 मार खा हो जाते हैं। आप अपने आप को उस लायक, धीरे अनुभव भी बहुत बड़ी चीज होती है। और टैलेंट, मैं अपने आप को इतना बखान नहीं करना चाहूंगा। मैं
MBBS के पॉइंट पर हमको मेडिकल कॉलेज में RSO होता है, रेजिडेंट सर्जन सर्जिकल अफसर, उस पर कॉल आया था। मैं उसको भी फॉरगो किया, इसलिए कि यहाँ के लोगों को डॉक्टर मिलेगा कहाँ। तो हम उन लोगों के लिए संदेश और झोला छाप डॉक्टर के पनपने का वजह है कि आप मीडिया कर्मी को भी हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों के पास वो लोग ना जाएं। अब लोग इसके पीछे कुछ दलाल टाउट लोग हैं, वो लोग बरगला के ले जाते हैं, तो वो अनपढ़ जनता है। तो इस चीज के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है, हम उसको दोष नहीं दे रहे। बन रही है चिकित्सकों की अस्पताल का एक हॉस्पिटल, विलेज ऑफ हॉस्पिटल हो गया है। दरअसल मैं थरुहट नहीं, थारू जाति से पहला MBBS डॉक्टर हूं, जिसको लेके पूरे थारू समाज में था कि एक डॉक्टर बना तो कम से कम थरुहट में रहे। और मेरे पिताजी, उनके यहाँ भी कुछ लोग आके पैरवी करते थे कि बोला ना अपन बेटोबा के आके हरने टाण रहे। फादर एक दिन हमको बोले कि बबुआ से कहाँ कहाँ जाते रे, दिल्ली रहते रे, काहे ना हरने टाण रहते रे। उनका एक छोटा सा वाकया याद है, बोलते थे कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अमेरिका चल जाइबा, इंग्लैंड चल जाइबा, तो तहरा के जाने, थारू होके थरुहट में रह, सेवा कर, फिर नौकरी हुई तो जहां मन करी तहां जाइए। तो लोगों का प्रयास ऐसा रहा कि हम हरने टाड़ के बन के रह गए, और इसमें 6-7 साल समय लगा। इस चीज को भी हम भूलते नहीं हैं। छोटा सा काम शुरू किए, लेकिन धीरे धीरे और भी हमारे जो इष्ट मित्र थे पटना मेडिकल कॉलेज के, दरभंगा मेडिकल कॉलेज के, उनका भी हम सहयोग लिया करते। क्षेत्र के लोग, चिकित्सक, युवा आपको अपना गौरव और प्रेरणा मानते हैं। कितना कितना आपको गर्व हो रहा है कि आपके पीछे फहरिस्त लग गई है, दर्जनों नहीं, यहाँ से आइकॉन मानते हैं। इस चीज के लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है, हम कभी भी अपने आप को इतना ऊंचाई पर पहुंचने का सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन लोगों का स्नेह, प्रेम, और हमने जो अपना एक श्रद्धा पूर्वक काम किया, इसके चलते लोगों के दिल में मेरे लिए इतनी प्रेम उमड़ी, इसके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बड़ी बात है कि पूरे मतलब इलाके में सबसे कम फीस यहाँ 100 रुपया लिया जाता है, और वो आप ही कर लेते हैं। दरअसल मैं जब शुरू आया तो 5 रुपया फी लेता था। एक मरीज देखा, 5 रुपया मुझे मिला। 2-3 मरीज ऐसे आए कि एक आदमी कहा, करे राजवंशी राय के बेटवा हमरा से 5 रुपया ले लेलस। तो हमको कान में आया, तो हम के काका इस ससुरा ना चिन्हलस तारा, रे दे कर इनके पैसा लौटा दे। तो कहत रहा 2 रुपया धो ले, मिठाई उठाई खाली है। तो 5 रुपया से मैं शुरू हुआ। कभी एक भी मरीज नहीं रहता, तब भी मैं दिन भर इस उम्मीद से इंतजार करता था कि कोई दुख तकलीफ में आएगा तो उसके पास ना भी होगा पैसा तो हम इलाज करेंगे। कई उस समय कॉलरा और ललकायाओं, जैपनीज एन्सेफलाइटिस बहुत भयंकर हुआ करता था, जिस दवा का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में नेलिडिक्सिक एसिड और जेंटामाइसिन का उपयोग होता था। उसको हम लोग ट्राई किए, तो अभी डिसेंट्री में और आज भी हर बीमारी जो है अपना रूप बदल के आती है, और उसमें भी हम लोग एक्सपेरिमेंट तो नहीं करते हैं। ऑथेंटिसिटी को ध्यान में रखते हुए जो मुख्य धारा से जुड़ के जो रियल ट्रीटमेंट, ऑथेंटिक ट्रीटमेंट है, उसके मुताबिक काम करते हैं। इसी का नतीजा है। आपने एक व्यक्ति के पेट से सांप नहीं निकाला था? नहीं, ये गलत चीज है। सांप नहीं निकाला था। एक आदमी 20 पैसा वाला नोट वो सिक्का खा लिया था, तो उसका आके नीचे में छोटी आंत बड़ी आंत के बीच में तो एक्सरे में दिखा एक गोल सा, तो उसको ओपन किए और निकाले,
सांप के बारे में हम अंधविश्वास के तरफ भी ध्यान दिलाना चाहेंगे कि मेरे हॉस्पिटल में, क्लिनिक में कई लोग आके झाड़ फूंक भी करता था, दिया जला के, सिंदूर टीक के, और पचरा गाता था, अनिल दहिया भतवा सिसियाही, और चोभा लगाता था। चोभा में एक आदमी कहा कि ए डॉक्टर साहब, हमारे पेटवा में से सांप निकल से गुड़ ओझा। तो इन सब चीजों को, तो वो सांप हमने नहीं निकाला, वो ओझा हाथ का सफाई दिखाता था। यही सब चीज। जो चिकित्सक लाल माटी, लाल सलाम नक्सलियों के मैंने पनाहगाह के रूप में जगह था, आज मेडिकल हब बन गया। एक्चुअली में सर इधर विगत 1-2 साल के अंदर तो बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। आज से 1-2 साल 3 साल पहले तक नॉर्मल जनरल ही सर्जरी वर्जरी हुआ करता था, लेकिन अब तो यहाँ बड़ा बड़ा सर्जरी भी होना शुरू हो गया है, दूरबीन विधि द्वारा, लेजर विधि द्वारा। आजकल बेहोशी वाले डॉक्टर भी इजीली यहाँ अवेलेबल हो पाते हैं, जिससे कि हमारा जो स्वास्थ्य में और ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया है स्वास्थ्य सेवा में। आखिर ये प्रेरणा कहाँ से लोगों को मिली? कितने डॉक्टर इलाके में होंगे आपके? हमारे इलाके में तो लगभग 40-50 से ऊपर ही डॉक्टर होंगे अभी, और सबको प्रेरणा सर से ही मिला, जो हमारे रिस्पेक्टेड मोस्ट सीनियर, हमारे आदरणीय डॉक्टर के.एम. राय सर हैं, उन्हीं से सबको मिला है। कहाँ है? हम लोग आए हैं डॉक्टर साहब के पास दुआ कराने। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, हम लोग को जाने पहचाने हैं, आप ठीक नहीं मिले इस इलाके का नाम। देखा जा रहा है कि आपका भी इलाज किया है, आपके बच्चे का भी फीस लौटा दिया, फीस तक नहीं लिया। कैसा हम लोग पैसा नहीं लिए हैं,